जय हिंद साथियों। देखिए आज व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस में जो है गृह युद्ध छिड़ गया है। तो गृह युद्ध छिड़ गया है कि गृह युद्ध छिड़ने का मुख्य कारण क्या है, उनको आज से जानेंगे। सबसे पहली बार ये जानिए कि व्लादिमीर पुतिन का जन्म और उनकी राजनीतिक सफर कैसे गुजरा था, इस पर आज चलेंगे। देखिए व्लादिमीर पुतिन के बारे में जब कहा जाए तो वो एक ऐसे हैं जो कि लोकतंत्र को निगल करके जो है एक तानाशाही रूप में वहाँ पर जो है यानी कि 20 साल से वहाँ पर सत्ता में कायम है। उनको कोई ऐसा लोकतंत्र जनता उन्हें नहीं हटा सकती है, ऐसा उन्होंने कानून को ही बदल दिए गए हैं। देखिए सबसे पहली बार जब पुतिन की बात आती है तो उन्होंने उनका जन्म जो है 7 अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुआ था। अभी लगभग 70 या 75 की आयु में है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने चेहरे को ऐसा ही मेकअप करके रखे हैं, उतना मेकअप किसी लड़की या किसी भाभी लोग भी नहीं कर पाती है, क्योंकि जानते हैं व्लादिमीर पुतिन का अभी भी मनोबल है कि हम एक युवा, वो बूढ़ा हो गए हैं लेकिन उनका मन जो है अभी भी युवा ही है। देखिए व्लादिमीर पुतिन का जब बात करते हैं तो उनमें ऐसा देखिए, वो सबसे पहली बार जब अमेरिका में राजनीति करे थे उस समय पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री जब बने थे जो व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति से साइन करवा करके बोला कि जितना शक्ति राष्ट्रपति के पास है वो सारी शक्ति अब प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। यानी जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्हें जो है 2018 में देखिए उनका राजनीतिक सफर यानी कि पुतिन ने 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। मतलब आज से नहीं, 7 मई 2012 से ही रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। उनके 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में 76%, 2018 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें 76% वोट ला करके व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने थे। उनका सफर हालांकि बचपना थोड़ा गरीबी रहा था, ये बात हम मानते हैं, लेकिन 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति भी उन्होंने 2000 से 2008 तक भी उन्होंने रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1999 से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1999 से 2000 ईस्वी तक 2000 से और 2008 से 2012 तक उन्होंने जो है रूस के प्रधानमंत्री रह चुके थे। अब देखिए इसको लॉजिकली समझिए, 1999 से लेकर के 2012 तक जो है व्लादिमीर पुतिन ने रूस के प्रधानमंत्री बने थे। अब उसका मानना था कि जब हम रूस के प्रधानमंत्री बने हैं तो जितना भी पावर वो राष्ट्रपति के पास है, सारी राष्ट्रपति की पावर को उन्होंने राष्ट्रपति से लिखवा करके जो है सारी पावर बोले कि अब ये पावर जो है प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। फिर जब उन्होंने राष्ट्रपति बने, अब देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब प्रधानमंत्री थे तो सारी पावर को प्रधानमंत्री को करवा लिए थे। फिर जब राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं तो उनमें जो है रूस के राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति से चुनाव जीतते हैं यानी 76% मत लेकर के जब बनते हैं तो फिर प्रधानमंत्री से लिखवा करके बोलते हैं अब जितना पावर हमने प्रधानमंत्री को दिए थे सब पावर हमने वापस लिए हैं। उनके बाद जो है धीरे धीरे सभी मंत्रिमंडल से कहवा करके सब उन्होंने लोकतंत्र को ही अब वाइनर आर्मी क्या होता है रूस में एक वाइनर आर्मी है जो रूस में अभी गृह युद्ध छिड़ गया है। रूस में गृह युद्ध छिड़ने का मुख्य कारण यही है कि रूस के राष्ट्रपति का जो एक तनावसा है, यानी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये तनावसा, उनके ही खिलाफ वाइनर आर्मी जो है उनके चीफ येगवेनी नाम के हैं व्यक्ति हैं जो वाइनर आर्मी के चीफ हुआ करते हैं। वहाँ रूस में जो है आंतरिक गृह युद्ध छिड़ गया। अब रूस के राष्ट्रपति ने उस गृह युद्ध को दबाने के लिए सेना का मदद ले रहे हैं। हालांकि राष्ट्र को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने किया है कि जितना भी विद्रोही है सबको जो है उनको मारने पीटने का भी अधिकार दे दिया गया है। इसको लेकर के पुतिन ने गृह युद्ध के संकट के बीच जो है पुतिन का एक सियासी संकट तो देखने को मिलते हैं। जैसे ही कोई भी आंदोलन अगर एक विशाल रूप लेता है, किसी भी देश में अगर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन अगर विशाल रूप लेता है तो होता क्या, अगर उसे आप दबाते हैं, दबाने से आंदोलन दबता नहीं है, ये बात मान लीजिए। किसी भी आंदोलन को अगर आप दबाते हैं तो वो आंदोलन दबता नहीं, वो आंदोलन एक विशाल रूप ही लेते हैं। अगर व्लादिमीर पुतिन की ये तानाशाही रवैया, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को एक निगल करके एक कहा जाए तो रूस के राष्ट्रपति नहीं है, अभी कहने के लिए रूस के राष्ट्रपति है, वो रूस के राष्ट्रपति नहीं है, वो रूस के राजा है। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद पर रूस के राजा है जिन्हें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा देश, अब देखिए अब मुद्दा यहाँ पर फंसता है कि अगर कोई भी छोटा देश, एक छोटा देश, चलिए अभी भूटान ले लीजिए।
एग्जाम्पल में अभी भूटान ले लीजिए, भूटान एक छोटा देश है। भूटान के जैसा देश अगर चाहेगा कि हमें लोकतंत्र को निगल करके जो है एक राजा के रूप में राजशाही करेंगे, तो उन्हें यूएनओ की तरफ से उन्हें दबाव बनाया जाएगा कि सभी देशों की तरफ से उनका आलोचना होगा और उन्हें दबाव बनाया जाएगा कि आप इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके जो है क्यों आप एक राजशाही चलाना चाहते हैं। लेकिन जब वही बलाउद्दीन पुतिन यानी कि जो देश कमजोर है उनके तो आप उन पर तो आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन जो देश खानदानी अमीर है, इस समझिए, जो देश खानदानी अमीर है उन पर क्यों नहीं राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। ये बलाउद्दीन पुतिन ने आज लोकतंत्र को निगल करके जो है एक अपने आप को एक तानाशाही रवैया अपना लिया है, उसके ही खिलाफ ये यानी कि वाइनर आर्मी, वहाँ के जैसे कि हर देश में एक राजनीतिक दल होता है, तो वहाँ पर एक वाइनर आर्मी ही एक राजनीतिक दल है। वहाँ के जो उनका जो चीफ है, वाइनर आर्मी के जो चीफ है येगवेनी इन्हें वहाँ के अंदर ही सरकार के विरोध आंदोलन कर रहे। पुतिन ने विद्रोह को कुचलने की भी धमकी दी है। यानी पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी सेनाओं को कहा कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, कि पुतिन में वो शक्ति है। ये बात हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया भी मानती है कि पुतिन में वो शक्ति है। कितने बड़े से बड़े आंदोलन को उन्होंने कुचल दिया, उन्होंने कितना बड़े से बड़े आंदोलन को उन्होंने गुजरा। क्या बताया, वैसे कैमरा में तो बहुत बारे हम पुतिन को बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ वैसे हम 1962 से ही हम पुतिन और हमारा दोस्त है। लेकिन वाइनर आर्मी को का इन्होंने पुतिन ने घोषणा कर दिया, इन्हें जैसे भी हो इन आंदोलन को दबा दिया जाए। और पुतिन का जहाँ तक मेकअप की बात है, तो पुतिन का मेकअप किसी भाभी से कम नहीं है। अभी 70 साल की उम्र में पुतिन देखने में एक युवा लग रहे हैं। इन पर क्या इन पर है, उनके चेहरे पर इतना फिटनेस किया गया है, इतना फिटनेस किया कि अभी पुतिन ऐसा नहीं लगते हैं कि वो बूढ़ा हो गए हैं। और पुतिन यहाँ तक बात है कि हालांकि एजुकेशन की बात में ले जाता है, पुतिन एक शिक्षित व्यक्ति भी, पुतिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और हालांकि एक मध्यम परिवार से आते हैं। और पुतिन ने अमेरिका को, अब देखिए अमेरिका के बारे में, अमेरिका ने, हाँ पुतिन और अमेरिका, हाँ सही बोले, पुतिन और अमेरिका के बीच में हमेशा से एक आंतरिक विरोध रहे हैं। और अमेरिका भी चाहते हैं कि किसी तरह से रूस को बर्बाद करें, और रूस भी चाहते हैं कि किसी तरह से अमेरिका को बर्बाद करें। इस पर भारत सरकार ने हमेशा चुप रहते हैं। हालांकि हमें आंतरिक रूप से हमें रूस के ही साथ रहना है, क्योंकि देखिए अब देखिए, चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं, 1962 में चलते हैं। 1962 में का युद्ध, हालांकि उस समय में पुतिन नहीं थे, आज पुतिन है, उस समय में पुतिन है, उस समय दूसरा राष्ट्रपति थे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं, उसका क्रेडिट 1962 का क्रेडिट बलाउद्दीन पुतिन को नहीं दिया जाना चाहिए। हम 1962 का जो क्रेडिट है वो हम रूस को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1962 का जो क्रेडिट है वो हम बलाउद्दीन पुतिन एक खास व्यक्ति को दिया जाए, ऐसा जरूरी। क्योंकि देखिए बदलाव जरूरी है किसी भी देश में। इतना दिन से अगर आप लोकतंत्र को दबा करके आप अपनी सेनाओं के बल पर, पूरी सेना पर, देखिए बलाउद्दीन पुतिन ने पूरी सेना पर अपनी कमान संभाल लिया है। सेना, थल, जल और वायु तीनों सेना को अपने कैप्चर में ले लिए हैं, जिस कारण से लोग जनता की आवाज को दबा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1962 में जब रूस ने हमारा ही साथ दिए थे, ये बात हम जानते हैं, रूस ने हमारा वो साथ दिए थे। रूस और हमारा भारत का दोस्ती एक जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। जिस तरह से 1962 में चाइना और अमेरिका ने भारत पर आए थे बॉम्ब लेकर मारने के लिए, उस समय में रूस ने भारत के साथ हिंद महासागर में महीना, करीब 2.5 महीना तक खड़े रहे थे। और अंतर जो है अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को वहां से लौटना पड़ा था। हालांकि 1962 का क्रेडिट हम रूस का हम साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बलाउद्दीन पुतिन का साथ है, क्योंकि रूस हमें साथ दिया था 1962 में, बलाउद्दीन पुतिन हमें साथ नहीं दिया था। बलाउद्दीन पुतिन का, हालांकि वाना सैनी के जो चीज उनकी गृह युद्ध है। अब किसी भी देश में गृह युद्ध होते हैं तो एक नियम है वर्ल्ड लेवल पर है कि किसी भी देश में अगर गृह युद्ध होते हैं उन्हें बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उन्हें बाहरी देश जो है उन्हें आंतरिक युद्ध करके भी उन्हें बाहरी देश की हस्तक्षेप करने से रोका जाता है। मान लीजिए कई मुद्दा हमारे देश में भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 365 और 370 ये 35 धारा 370 और 35 जैसे जिस तरह हटाए थे, इसमें अगर कोई कुछ देश ऐसे थे जो बाहरी देश वो बहुत चुलबुल कर रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा कहा गया कि हमारी आंतरिक मामला है, इन पर किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हालांकि लेकिन हमें रूस को कवरेज तो करना है। आखिर रूस में इतना दिन से जो उन्होंने 2000 से लेकर के अभी तक
2000 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब जब प्रधानमंत्री रहे सारे पद को जो है प्रधानमंत्री को ले लिए थे। जितना भी उन्होंने राष्ट्रपति लिए सब, जितना उसका पद था सब राष्ट्रपति को फिर बाद में ट्रांसफर करवा लिए थे। इस तरह से हालांकि आप सबके क्या है कमेंट में जरूर किए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।